नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल डोज के ऊपर। और आज हम लोग एक नए टेक्निकल डोज को डिस्कस करेंगे। वो है हमारा हिस्ट्री कमांड। तो हिस्ट्री कमांड के बारे में हम लोग जानते हैं और देखते हैं हिस्ट्री कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री कमांड के बारे में बात करते हैं। तो हिस्ट्री कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टर्मिनल हिस्ट्री। ये क्या करता है? हिस्ट्री कमांड हमारा जो है हमारे टर्मिनल की पूरी हिस्ट्री बताता है कि इट कीप द हिस्ट्री ऑफ ऑल टर्मिनल कमांड एग्जीक्यूट ऑन योर सिस्टम। कि भैया सिस्टम की जो टर्मिनल है उसके ऊपर कितने कमांडों को एग्जीक्यूट किया गया है। तो इट ऑल्सो अलाउ यूजर टू, ठीक है, रिप्ले और रिज्यूम द प्रीवियस एग्जीक्यूट कमांड टर्मिनल विदाउट हैविंग टू, ठीक है, फॉरगेट ए कमांड। तो ये सारी चीजें बताएगा हमको कि भैया टर्मिनल पर कौन कौन से कमांड बताए चलाए गए हैं, उसकी पूरे की हिस्ट्री दिखाएगा। और ये जो हिस्ट्री होती है हिस्ट्री कमांड की, ये इस लोकेशन पर रूट डायरेक्टरी में अगर हम बात करें, रूट के अंदर डॉट बैश हिस्ट्री नाम की एक फाइल होती है, उसके अंदर जाके ये सारी की सारी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है। आप जो जो कमांड चलाते हैं उसकी हिस्ट्री यहाँ पे पहुंचती है। ठीक है, तो ये चीज आती है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका लैब, हिस्ट्री कमांड का लैब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें। तो 1 2 3 पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद मैं टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। और यहाँ पे चलाता हूँ हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री सिंपल हिस्ट्री कमांड चलाएंगे तो वो लगभग मैंने इस टर्मिनल के ऊपर लगभग 33 कमांड चलाए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। जैसे ये कमांड सबसे पहले कौन सा चला, दूसरे पे कौन सा चला, तीसरे पे कौन सा चला। तो ये सब सारी चीजें इधर दिखाएगा जो भी आप चलाएंगे, गलत सही। तो पूरी हिस्ट्री दिखा रहा है इस टर्मिनल की कि अभी तक मैंने इस टर्मिनल के ऊपर कितने कमांड्स चलाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो हिस्ट्री कमांड हो गई सिंपल। अब बात आती है हिस्ट्री के अंदर आप और क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो लिस्ट ऑल द कमांड्स विद डेट एंड टाइम स्टैम्प। मैंने अभी यहाँ पे आपको हिस्ट्री जब मैं दिखा रहा हूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ये नहीं बता रहा कि ये कमांड कब चलाई गई है, क्या है, ये टाइम कमांड कब चलाई गई है। तो ये टाइम फॉर्मेट वगैरह इधर नहीं दिखा रहा है। तो डेट एंड टाइम स्टैम्प दिखाएगा किस डेट को ये कमांड चली है और टाइम स्टैम्प क्या है। तो डेट एंड टाइम के लिए सबसे पहले आप अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम सेट कर सकते, उसके बाद ही आपको एग्जैक्ट बताएगा। तो चलिए फिलहाल देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं और हम लोग कमांड चलाते हैं एक्सपोर्ट। और जैसे ये लिखा हुआ है हिस्ट टाइम फॉर्मेट कैपिटल में इक्वल टू, ठीक है, और ये हमारा कोमा, इस तरह से ही आपको करना है। और इस कमांड को चला के आपको दिखाता हूं। चलिए, ठीक है, इस कमांड को चलाता हूं मैं, एक्सपोर्ट हिस्ट फॉर्मेट, एंटर करते हैं और ये कमांड चल गई। अब इसके बाद आप जब भी हिस्ट्री कमांड चलाओगे, देखिए हिस्ट्री हिस्ट्री चलाते हैं। अब मैं देख सकता हूं, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री कमांड मैंने इस सिस्टम के हिसाब से कब चलाई है ये बता रहा है। देखो 12 तारीख को चलाई है, 12/4/2021, ठीक है। किस टाइम पे चलाई है इसकी क्लॉक के हिसाब से बता रहा है। कौन सी कमांड हुई है माई। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, डेट क्या है, दिस इज माई डेट एंड दिस इज माई टाइम। तो आप इस तरह से एक हिस्ट्री कमांड के ऊपर डेट एंड टाइम का फॉर्मेट स्टैंप लगा सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सारी चीजें। तो ये यहाँ दिखा रहा है कि कौन कौन सी कमांड मैंने कब कब चला डाली। ठीक है, तो ये हो गया। आप यहाँ पे कमांड्स को देखने के लिए लिस्ट कमांड डेट एंड टाइम के साथ। अगली कमांड है फिल्टर। आप फिल्टर चाहते हो लगाना, जैसे कि जो मुझे हिस्ट्री दिखाए तो हिस्ट्री में किन किन कमांड का आउटपुट मुझे न दिखाए, किन किन। तो आप यहां से ये कमांड चला सकते हो, एक्सपोर्ट हिस्ट इग्नोर, ठीक है। एलएस कमांड क्या है, एलएस कमांड ls-l का आउटपुट ना दिखाए, pwd डेट का ना दिखाए, ठीक है, ये आप कर सकते। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है।
अगली कमांड अपने पास, ठीक है, कि हिस्ट्री के अंदर कोई कमांड आपको, आप चाहते हो बहुत सारी कमांड आपको नहीं मिल रहा है, तो हिस्ट्री कमांड के अंदर पर्टिकुलर आप आउटपुट उसका क्या करना चाहते हैं, आउटपुट ढूंढना चाहते हैं। बहुत बड़ी फाइल है हिस्ट्री का कहें तो, हिस्ट्री के अंदर मतलब हिस्ट्री के अंदर सर्च, हिस्ट्री के अंदर सर्च करना है मुझे कोई कमांड, जैसे मुझे करना है एग्जिट या एल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूं एल, एंटर करते हैं। तो ये देखिए कब कब देखो कौन कौन से नंबर पे मैंने एल चलाई है, 20 नंबर कमांड कब चलाई है, ठीक है, 22 पे चलाई है, फिर 24 पे चलाई है, फिर 38 पे, 38 नंबर पे ये एल कमांड चलाई है। तो आप इस तरह से पर्टिकुलर किसी कमांड का आउटपुट भी फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर करने का मतलब यहाँ पे यह जो ग्रैब कमांड होती है वो सर्च करने के लिए होती है या फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो किसी भी कमांड के लिए, ठीक है। अगली कमांड है रिकॉल लास्ट एग्जीक्यूट कमांड। आप ये देखना चाहते हैं कि आपने 20वें नंबर पे या 30वें नंबर पर कौन सी कमांड को चलाया था, तो आप रिकॉल करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैंने लगाया इधर एक्सक्लेमेशन मार्क और मैंने कहा 9, ठीक है, तो सॉरी एक सेकेंड, ओके, ठीक है, ठीक है, देखिए 8 ये बता देगा आपको इस तरह से कि आपने 8 नंबर पर कौन सा कमांड चलाया था। मैंने कमांड चलाया था यू नेम, चलिए ऊपर दिखा भी देता हूं, 8 नंबर, 8 ठीक है, यू नेम हाइफन आर, तो यू नेम हाइफन आर कमांड चलाई थी मैंने, ठीक है। या फिर आप देखना चाहते हो कि 37 नंबर पे, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखना चाहते हो कि आपने 5वें नंबर पर कौन सी कमांड चलाई, ठीक है, तो रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगली चीज आती है अपने पास कि मैं ये देखना चाहता हूं कि, ठीक है, मैं इसकी जो फाइल है उसको देखना चाहता हूं, क्या है उसकी लोकेशन पे जाके उसके अंदर देखना चाहता हूं, हिस्ट्री देखना चाहता हूं। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसके लिए लोकेशन मुझे दिखता है जिसमें मैं जाता हूं, जहां पे ये इसकी हिस्ट्री की जो फाइल दिखती है, तो वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो वो लोकेशन आप देख सकते हैं, उस फाइल के अंदर घुस के देख सकते हैं, विम डॉट बैस ये हिडन फाइल होती है, _HISTORY हिस्ट्री। चलते हैं देखते हैं सभी फाइल्स का, यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपने कौन कौन सी कमांड चलाई है, उसकी पूरी हिस्ट्री एक फाइल में जाती है, टाइम है एक फाइल में जाती है। तो चलो देखते हैं, एंटर करते ही देखिए आपने जो जो कमांड चलाई है, देखिए वो सारी की सारी देखिए इधर इस फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट आके सेट होती है, या सेट नहीं कह सकते, स्टोर होती है। तो ये वो फाइल है जिसके अंदर एक तरह से लॉग्स की तरह इस इंफॉर्मेशन को कलेक्टिव करता है। तो इसमें बाहर आने के लिए Ctrl Z दबा दिया आपने, ठीक है, बाहर आ गया मैं बिना उसके, ठीक है। आप यहां से देख सकते हैं कि स्टोर यहाँ पे हो रही है। एक और चीज है आपके सामने, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगली चीज है मेरे सामने, मैं अभी देखता हूं, ठीक है।
इसके अलावा अगली चीज आती है हमारे सामने जिसको हम लोग कहते हैं कि मैं अपनी हिस्ट्री का बैकअप लेके किसी दूसरी लोकेशन पे पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है, किसी फाइल के अंदर। तो आप एक कमांड चला सकते हैं इधर से, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे ये बैकअप ले सकते हो आप अपनी हिस्ट्री का, ठीक है। मैंने कमांड चलाई हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, और इसको रीडायरेक्ट कर दूं मैं कहा, मैंने कहा भाई रूट के डेस्कटॉप के ऊपर के नाम की फाइल के अंदर इसको कर दो। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या वहां पर कुछ पहुंचा नहीं पहुंचा। तो मैं इधर गया, दिखाता हूं आपको, डेस्कटॉप के, और के पे डबल क्लिक करते हैं जरा, ये जी एडिट के साथ फाइल खुलेगी। और देखिए पहली कमांड वही, देखो पूरा बैकअप, जो जो कमांड चली है उसका बैकअप जो है विद टाइम स्टैम्प है, डेट स्टैम्प सेटिंग के साथ पूरा देखिए यहां तक पहुंच चुका है, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट फाइल में अपने हिस्ट्री की बैकअप लेके रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आप चाहते हो कि जैसे आपको नीचे से 3 कमांड का केवल हिस्ट्री दिखे, तो आप कर सकते हैं इधर हिस्ट्री और 3 लिखेंगे, तो आप देखिएगा नीचे से जो जो 3 कमांड चले हैं उसी की हिस्ट्री दिखा रहा है। ये नीचे से ही दिखाएगा हमेशा, देखिए यही 3 कमांड चली हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा आपको नीचे से 9 कमांड की देखनी है तो 9 लिख दो, एज योर विश, ठीक है। अब अगली चीज आती है कि अभी ये हिस्ट्री जो बनी हुई है, अब हिस्ट्री को मुझे क्लियर करना है, यानी कि मेरी जो हिस्ट्री बनी है, ठीक है, या फिर जो कमांड चलाई गई है, मैं नहीं चाहता कि कोई और देखे, कोई और उसका आउटपुट देख पाए। मैं हिस्ट्री को क्लियर करना चाहता हूं, क्या है, हिस्ट्री को क्लियर करना है। तो चलते हैं जरा, ठीक है। और इससे पहले एक और है कि जैसे मान लिया अभी तक जितनी हिस्ट्री स्टोर्ड हो गई, अब मैं नहीं चाहता कि हिस्ट्री उससे ज्यादा भी स्टोर हो, तो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट हिस्ट्री साइज 0 कर दे, ठीक है, ये कर दीजिए। और मुझे अपनी हिस्ट्री क्लियर करनी है, क्या करनी है, हिस्ट्री क्लियर करनी है। तो चलते हैं जरा हिस्ट्री क्लियर करके देखते हैं। सी किया मैंने और कमांड चलाता हूं हिस्ट्री, और अब आप देखिए जरा यहाँ पे आपकी हिस्ट्री क्लियर होगी। पहले दिखा रहा था ना 45 कमांड, अब यहाँ पे अब एक भी कमांड नहीं दिखा रहा, हिस्ट्री क्लियर, ठीक है। इसके अलावा अब जो आगे हिस्ट्री बने, मैं चाहता हूं कि वो मेरी उस फाइल के अंदर, जो मेरी बेस के अंदर जो, ठीक है, बेस अंडर स्कोर हिस्ट्री फाइल है, उसके अंदर जाए ही ना मेरी हिस्ट्री। तो आप इधर से ये कमांड भी चला सकते हैं। इसको चलाने के बाद एक्सपोर्ट, ठीक है, हिस्ट साइज 0 हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर आपका हिस्ट्री नहीं जाएगा, देखिए अब इसकी भी, ठीक है, हिस्ट्री बनना ही बंद हो गई, अब आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप हिस्ट्री को मिटा भी सकते हैं। तो हिस्ट्री कमांड के बारे में वैसे इतना ही है, बाद बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस पार्ट के, हिस्ट्री वाले पार्ट के लिए इतना ही काफी है, बाद बाकी आपको मैं दिखा देता हूं कि मैंने क्या कमांड लेट किस चीज के लिए यूज किए, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।